क्या आपको अंदाजा है कि बरतानिया की तारीख का सबसे बड़ा जुआ उल्टा पड़ चुका है? वो बहस जो परसों से जारी थी, आज इसका फैसला सड़कों पे हो रहा है, क्योंकि अब 55% ने कह दिया है कि ब्रेग्जिट तोड़ दो। जी हाँ, ब्रेग्जिट को खत्म करो। यूके की आवाम ने वो कर दिखाया है जिसका किसी को वहमो गुमान भी नहीं था। बरतानिया का मुस्तकबिल अब दाव पे है, मैशियत बिल्कुल डूब रही है और अब बरतानवी अवाम ने मुतालबा किया है कि हमें वही पुरानी जिंदगी यूरो करेंसी और फ्री मूवमेंट वाली वापस चाहिए। आज ब्रेग्जिट खत्म होने के दहाने पर है और अब बरतानिया को रीज्वाइन करने से कोई ताकत रोक नहीं सकेगी, लेकिन क्या बरतानवी हुकूमत इस अवामी गुस्से के आगे झुक पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं? तो जी, सच्ची बात तो ये है कि हम सब जानते हैं कि बरतानिया में पिछले कुछ सालों से एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही है और हर जगह एक ही बहस चल रही है। और ये बहस बरसों पहले शुरू हुई थी कि ब्रेग्जिट का यही फैसला सही था या गलत था। आज इसका जवाब ना किसी सियासतदान ने नहीं, बल्कि खुद बरतानिया की सड़कों ने ना चीख चीख के दिया है। आप यकीन माने, हर गुजरता दिन यूके को एक बार फिर यूरोप के कदमों में लेके जा रहा है। अब तो सिर्फ आम आदमी ही नहीं, बल्कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं ना, वो खुद पार्लियामेंट के वो लोग जो कभी ब्रेग्जिट के गुन गाते थे, आज खामोशी से यही सोच रहे हैं कि भाई ये हमसे क्या हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मुल्क ने ना एक ज़ुबान होकर एक फैसला सुना दिया है। अब जी बस बहुत हो गया। लोग कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन छोड़कर बरतानिया अपनी आज़ादी अब वापस लेगा, अपनी सरहदों के फैसले खुद करेगा। जी हाँ, कागज़ों पर तो आज़ादी मिल गई थी, लेकिन इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी। आज हमारी मैशियत का हाल देख लें, ये कितनी बड़ी कीमत चुकाएगी। तिजारत हो, बिजनेस हो या आम मुलाजमत, हर चीज़ इस ब्रेग्जिट की नज़र होके रह गई है। असल मसला ये है कि बरतानिया जितना भी चाहे वो खुद को यूरोप से अलग नहीं कर सकता। हमारी जड़ें वहाँ जुड़ी हुई हैं। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस नाम नहाद आज़ादी के लिए इतनी बड़ी माशी तबाही ज़रूरी थी? इसलिए जी अब मुल्क के अंदर ना एक नई और बड़ी बहस ने जन्म ले लिया है कि हमें वापस ना उसी रास्ते पे जाना चाहिए जहाँ से हम आए थे। आपको पता है, बरतानिया में कोई भी पॉलिसी बनती है तो इसमें ना आवाम की राय सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। यहाँ हुकूमत ऐसे ही फैसले नहीं कर लेती कि जी फ़ौरन हुकूमत के जो बड़े हुक्मान हैं वो चाहेंगे तो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि इसके लिए बाकायदा अरबों पाउंड की ना फंडिंग की जाती है। इनके लिए बहुत बड़े बड़े अदारे होते हैं और वही अदारे जिनका काम ये होता है कि वो अवाम के दिल की बात को ना जान सकें, उनको सुने। ये अदारे गली गली शहर शहर जाके ना सर्वे करते हैं, क्योंकि हुकूमत जानती है अगर अवाम की इनपुट ना ली गई तो पार्लियामेंट में किसी भी फैसले का दफा करना ना नामुमकिन हो जाएगा। और आजकल यही अदारे दिन रात एक ही मामले पर ना काम कर रहे हैं, और वो है जी ब्रेग्जिट की वापसी। अब ज़रा दिल थाम के ये सुनिएगा, बरतानिया का सबसे बड़ा एक जो अदारा है ना, यूगो के नाम से है। वो यूगो बरतानिया का बहुत मोतबर और क्रेडिबल अदारा है। इसने अभी हाल में ही ना एक कौमी सर्वे किया है। इस सर्वे के नताइज ने बरतानिया हुकूमत के पैरों तले से ना यकीन करें ज़मीन निकाल दी है। 55% ने साफ साफ कह दिया है कि ब्रेग्जिट को अब तोड़ दो, ख़त्म कर दो। जी हाँ, आधे से ज़्यादा बरतानिया अब यूरोपीय यूनियन में वापस जाना चाहते हैं। सिर्फ 38% लोग जो रह गए हैं ना, वो अब भी ब्रेग्जिट के हक में हैं। इस सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि क्या आप यूरो करेंसी को अपना लेंगे, तो उन्होंने क्या, हमें कोई माइंड नहीं है, यस हम उसको अपना लेंगे। जब पूछा गया कि आपको वही पुरानी फ्री मूवमेंट चाहिए, तो उम, उन्होंने कहा यस आप बगैर वीज़े यूरोप आ जा सकेंगे। तो 60% से जो ज़्यादा लोगों ने ना बिल्कुल यस कहा है। हत्ता कि 30 मुल्कों के सिग्नल मार्केट में बगैर किसी रोक टोक के इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए भी अवाम ने रिकॉर्ड वोट दिया है। इसका मतलब है कि अवाम अब हर इस सहूलत से के लिए ना तैयार है जो ब्रेग्जिट ने इनसे छीन लिया था पहले। इस दौरान जी साबका फॉरेन सेक्रेटरी एडमिरल बैंड ने भी एक बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने ना बरतानवी हुकूमत को वार्निंग दी है कि अब जी सोच विचार का वक्त गुजर चुका है। अब हंगामी बुनियादों पर अवामी राय कायम करने के लिए मीडिया, पार्लियामेंट और सिविल सोसाइटी को मुख्तरिक करना होगा। एडमिली बैंड का कहना है कि जी जितना हम देर करेंगे उतना हमें नुकसान होगा।
برطانیہ کی معیشت اتنی ہی تیزی سے نہ نیچے گرتی جائے گی۔ آج کل مہنگائی کی قیمتیں جو ہیں آپ کو خود آئیڈیا ہے آسمان کو چھو رہی ہیں، جو دوائیاں ہیں ان میں بہت کمی آ رہی ہے، اور اس سب کی وجہ وہ لمبی کاغذی کارروائی ہے جو بریگزٹ کی وجہ سے نا ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ لوگ گھٹن محسوس کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے برطانیہ ایک جزیرے پر نہ قید ہو کر رہ گیا ہے۔ لیکن کہانی جہاں ختم نہیں ہوتی، اب سب سے بڑا چیلنج وہ ہے جو 30 یورپی ممالک ہیں جو برطانیہ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، ابھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بھائی آپ تو اپنی مرضی سے نکلے تھے، اب واپسی اتنی آسان تو نہیں ہوگی نا، اب آپ کو تھوڑا سا جتن کرنا پڑے گا۔ یورپ کو تھوڑا سا ڈر ہے، اگر آج انہوں نے برطانیہ کو آسانی سے نہ واپس آنے دیا تو کل کو کوئی دوسرا ملک بھی نخرے کرنے لگ جائے گا اور یونین چھوڑ کر چلا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تماشا نہیں بننا۔ برطانیہ اس وقت ایک ایسی پوزیشن میں ہے جہاں اسے نہ یورپ کی سخت شرائط نہ ماننی پڑیں گی، کیونکہ معاشی نتائج اتنے خوفناک ہیں کہ اب مزید اکیلے رہنا نہ ممکن نہیں ہے۔ تو اب جی گیند برطانیہ کی حکومت کی کورٹ میں ہے، کیا وہ ایڈ میلی بینڈ کی بات کو مانیں گے؟ کیا یوگو کے سروے کو پارلیمنٹ میں لا کر بریگزٹ کو ختم کرنے کا قانونی عمل شروع کیا جائے گا؟ یہ تو آنے والے چند دن ہی ہمیں بتائیں گے، لیکن ایک بات طے ہے، بریگزٹ ختم ہونے کا وقت اب قریب آ چکا ہے۔ اب آپ بتائیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ برطانیہ کی واپسی سے مہنگائی کم ہوگی؟ کیا 55% عوام کو یہ فیصلہ درست ہے؟ اور ہاں، میں نے اس پورے سروے اور رپورٹس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے تاکہ آپ لوگ خود جا کر اسے ریڈ آؤٹ کر سکیں اور حقائق اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور واچ لائک سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ اس کے ساتھ شیلا ورڈ کو اجازت دیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔